बताओ जल्दी से। एक पैर पे खड़ा होकर दिखाओ बस। दीवार पे पैर लगाना है यहाँ पर ऐसे, उसके खड़ा होकर दिखाओ मुझे। मतलब 500 रुपये किसी को नहीं चाहिए? अरे पागल, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे 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 खड़ा होना है, मतलब पैर उठाना है, इसको पैर उठाना है बस। हाँ आओ आओ, बहुत सिंपल है। आओ चलो 200 रुपये ले लो, आओ। नहीं कर पाओगे क्योंकि मास जो है हमेशा केंद्र सेंट्रल पे फोकस रहता है, और आपका पैर है लेफ्ट में जा रहा है, फोकस में नहीं जा रहा है। फोकस मतलब केंद्र और इधर होगा, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे ऐसे, लेकिन जब दीवार पे टच करोगे तो आपका फोकस तो यहाँ पे जा रहा है केंद्र उसका, लेकिन पैर है यहाँ पे, खड़े नहीं हो पाओगे। तो आओ ट्राई कर लो यहीं पर ना, वीडियो में आओगे भी नहीं। इसका वीडियो नहीं बना है, वो तो इधर में है, आप वहाँ। आज मेरा टॉपिक है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का विशेषता। पहला विशेषता क्या है? अस्थाई तो नहीं रहता है। आज कुछ और बात हो रही है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ। ये विशेषता है किसका? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का, एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी। कोई अस्थायी नहीं रहता। आज हम कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, तरसों कुछ और कहेंगे। ये हो गया मेरा विशेषता। और मिलावट है, तड़का रहता है, मतलब मिलावट। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के हम कहते हैं, यही मेरा क्या हो गया? मिलावट है। किस में होता है यह? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में। एक तरीके से जानिए, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी है। जो मेरा विशेषता, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का है, सेम टू सेम वही मेरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी होगा। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या था कि इसका कोई अस्थायित्व नहीं रहता है। दूसरा, इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तीसरा, इसमें अफवाहें बहुत ज़्यादा रहती हैं, मतलब एक्यूरेसी बहुत कम, या रहेगी तो ना के बराबर रहेगी। ये हो गया। और बताइए, ये किसी भी तरीके में जा सकता है। जरूरी है कि सूचना ऊपर से नीचे ही आए, या समतल रहे, या डायगोनल, किसी भी तरीके में या मूव कर सकता है। और ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में गोपनीयता ना के बराबर रहता है, सीक्रेसी नहीं रहता है। ऐसे इधर सीक्रेट कुछ रहता है ही नहीं इसमें। ये सभी विशेषता हैं। ठीक है, इसमें कुछ कोई ऐसा लाइनिंग, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है? सब कुछ सिंपल ही तो है, लेकिन पढ़ोगे तब जाके दिमाग में सेट होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो देखिए, जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 4। पहला मेरा क्या है? सिंगल स्टैंड चैन, एकाकी धारा श्रृंखला। एकाकी धारा श्रृंखला मतलब क्या? हाँ, मतलब मैं कहूँगा कुछ और, मैं जैसे मान लो खड़े हो जाओ, हम इससे कुछ बात कर रहे हैं, हम इससे बात करेंगे, ये क्या करेगा? उससे बात। क्या नाम हो तुम्हारा? ब्रिजमोहन से बात करेगा, ब्रिजमोहन अंकित से बात करेगा, अंकित मतीश, मतलब ये सिंगल चलेगा चैन, बात इधर उधर कहीं नहीं मूव होगा, एकदम सीधाई में जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? एकाकी धारा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्या है? गॉसिप श्रृंखला। ये क्या होता है? चुगली करना। हाँ, बोलो बोलो बोलो।
ये किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, किसी भी तरीके से कहीं भी। अब मान लो इसको खड़ा कर पूछ रहे हैं तो बता देगा उधर, कोई कहेगा उधर, कोई कहेगा इधर, कोई करेगा उधर। इसे क्या कहेंगे हम? अफवाह हुआ, चुगली हुआ, और बस। तीसरा क्या है? गुच्छा, श्रृंखला। गुच्छा श्रृंखला, हाँ। अंगूर देखो ना, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इधर उधर सब लटके रहते हैं, तो इसमें वही रहता है। हम एक बात कहेंगे, यहाँ से 3 लोग जाएंगे, फिर वह 3 लोगों को बताएगा, फिर वह 4 लोगों को, फिर वह 5 लोगों को बताएगा। यही मेरा क्या है? गुच्छा श्रृंखला है। ये सभी क्या है? हम क्या पढ़ा रहे हैं फिलहाल अभी? टाइप ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता संप्रेषण के प्रकार। पहला मैंने क्या बताया? एकाकी, जिसमें सिंगल वे पे जाता है, लेफ्ट राइट कहीं मूव नहीं होता है। दूसरा मैंने क्या बताया? गॉसिप, जिसमें किधर भी चारों तरफ से मूव हो सकता है। तीसरा मैंने क्या बताया? गुच्छा, मतलब हम एक को बताएंगे, वह 3 को बता सकता है, 4 को बता सकता है, 7 को बता सकता है, 8 को बता सकता है। ठीक है, 3 मैंने बताया। और चौथा मेरा क्या है? संभावना श्रृंखला। ये क्या होता है संभावना श्रृंखला? वेरी गुड। और बताओ। अचानक, आकस्मिक क्या होता है? अचानक कुछ ऐसी बात है, जैसे अचानक फ़ोन आया कि कल चलना है गोरखपुर। मेरे पास फ़ोन आया, मैं अचानक आपको बता दूंगा ना कि मैं कल नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। ये कम्युनिकेशन एक तरीके से, कैसा कम्युनिकेशन हो गया है? संभावना श्रृंखला। संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं कल जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और भी कई कारण हो सकते हैं। क्या कह रही थी? सबको नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम किसको बताएंगे मैं गोरखपुर जा रहा हूँ? क्या बीए के बच्चों को बताएंगे जाके? किसे बताएंगे? सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा संभावना श्रृंखला। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन 4 प्रकार के होते हैं। एकाकी हो गया, दूसरा क्या था? गॉसिप हो गया, तीसरा क्या हो गया? चौथा क्या हो गया? चारों याद रहेगा ना? और इसका कैरेक्टर भी मैंने बता दिया ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है भी मैंने आपको बता दिया, याद रहेगा। अब हमारा चैप्टर है 6, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कुछ लॉजिक बताइए। बैरियर मतलब बाधाएं, रुकावट, दिक्कत। कम्युनिकेशन का मतलब बताओ ब्रिजमोहन, कम्युनिकेशन से क्या समझते हो? जैसे सर हम लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग। जी सर। क्या बात कर रहे हैं? जैसे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे जी हैं। सर। क्यों ये नहीं हो सकता मॉनिटर? हो सकता है सर। तब क्या कहोगे? आपने कहा कि 2 लोग, वो तीसरा कहाँ से आ गया? हो सकता है 1 2 से। हाँ, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब भावना, इमोशन, सूचना, शब्द, विचार का आदान प्रदान होता है, वही मेरा क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर? अब यही पूछ रहा है कि उस आदान प्रदान करने में, मतलब जो विचार, सूचना, जानकारी में जो आदान प्रदान हम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बैरियर है, क्या क्या रुकावट है, क्या क्या रुकावट हो सकता है, क्या क्या दिक्कत होगा? फ़ोन से बात करते हो? अरे यार, करते हो कि नहीं करते हो? तो कभी कभी नेटवर्क गायब हो जाता है तो आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी, वो हो गया बैरियर। बात करते हैं, बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, पाला पड़ा गया इससे कभी नहीं पड़ा, वो हो गया। तीसरा, हम बात करते बीच में आवाज़ कट के जाता है, कट के, वो भी तो बैरियर ही है। अगला बोलेगा धीरे, हेलो, इधर सुनाइए नहीं देगा, मतलब आवाज़ धीरे निकाल रहा है, वो भी क्या हो गया? बैरियर हो गया। और
दूरी दूरी भी है। हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, अब यहाँ पे दरवाजे के पास रहो, क्या सुनाई देगा? डिस्टेंस भी बैरियर हो गया। और हाँ, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अरबी बोलूँ, समझ में आएगा कुछ? नहीं। तुम चाइनीज़ बोलोगे तो समझ में, मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँगा। समझ के बतिया छोड़ दो। ये सभी क्या है? बैरियर हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, बैठो। तो इस बैरियर को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7। बैरियर टू कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? भाषा संबंधी समस्याएं। ये भाषा संबंधी समस्याएं का मतलब क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। सेम इधर भी, तब ना कम्युनिकेशन हो पा रहा है। लेकिन नेपाल में जाएंगे, मुझे नेपाली ना तो बोलने आता है, ना लिखने आता है, ना सुनने आता है। हल्का फुल्का समझ लेते हैं, वो भी ना के बराबर, लेकिन क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा वहाँ पे? नहीं हो पाएगा। इसे क्या कहेंगे? बैरियर कहेंगे। ये जो बैरियर है किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। मैं बांग्ला बोलूँगा, आप समझ नहीं पाओगे। आप इंग्लिश बोलोगे, मैं समझ लूँगा। अगर आप जो बोलो मैं समझ ले रहा हूँ, जैसे इनकोड या डिकोड हो जा रहा है, तब तो वहाँ बैरियर नहीं है। लेकिन अगर इनकोड डिकोड में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वहाँ पे बैरियर है, वहाँ पे बाधाएं है। दूसरा क्या है? भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर। भौतिक बाधाएं क्या होते हैं? जैसे अब उसने कहा ना कि दूरी, वो दूरी क्या है? फिजिकल बैरियर है। आप पहाड़ के उस साइड रहोगे, मैं पहाड़ के इस साइड रहूँगा, बोलूँगा कहाँ हो, सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा। तो कैसा बैरियर हो गया? फिजिकल हो गया, दूरी हो गया, बीच में ज़्यादा रुकावट है, क्या ये सब क्या हो जाएगा? फिजिकल बैरियर होगा। ठीक है। इसमें आपका जैसे अनुचित समय, बातचीत करने का टाइम होता है। अब कल ही लगभग 10:15 हो रहा था, एक लड़का मैसेज किया, सर कल क्लास चलेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा भैया वो फर्स्ट सेमेस्टर का है कि सेकेंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है कि थर्ड ईयर का है? वो तो बात की बात है। पहले नंबर रात को मैसेज किया, सुकमर में जाग रहा था कि पढ़ के मैं उसे बता दिया कि हाँ, पहले पूछा तुम्हारा क्लास कौन सा है, तो बताया थर्ड ईयर। बोले कि 10:30 बजे, तो आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन जो समय वो क्या है? गलत है। रात को कौन पूछता है यार क्लास कितने बजे है? लेकिन उसका जो समय बहुत गलत है। मैं एडजस्ट कर लिया, दूसरा कोई रहता तो शायद ब्लॉक कर देता है ऐसे। तो याद रहेगा ना, पहला मैंने क्या बताया? भाषा संबंधी समस्याएं। दूसरा भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं में जैसे अनुचित समय हो गया, दूरी हो गया, ये सभी मेरे उसमें आएंगे। जैसे मान लो कोई ध्यान लगाया है, ऐसे एकांत में ध्यान बैठ के गाना लगा सुन रहा है कुछ और XYZ, अब उसमें जाके डिस्टर्ब करोगे तो वहाँ भी तो बैरियर है ना। पहले ऋषि मुनि लोग जंगल में बैठ के जाके योग करते थे, तो कोई डांस करने के लिए भेज दे रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? वहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है। तीसरा मेरा क्या है? संगठनात्मक बाधाएं। ये क्या होता है? संगठन क्या होता है? समूह में एक तरीके से यानी व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, कोई संस्था हो गया। इस महाविद्यालय में क्या सिर्फ मैं ही अकेला हूँ? मेरे साथ अन्य स्टाफ हैं, क्लर्क है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल है। तो हम लोग का क्या है? एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, ज़रा बताइए। जैसे अन्य कहीं भी जाओ, किसी स्कूल में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, क्लास कितने बजे लगता है? अरे यहाँ पे 10:30। हाँ, तो हम 10:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप किससे पढ़ोगे? तो हम जब खाली रहेंगे तब अपने हिसाब से टाइम मैनेज किए हैं। तो
कहने का मतलब मेरा यह है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई नियम है, उस नियम के हिसाब से हम चलेंगे तब तो बैरियर नहीं है, लेकिन नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तब वहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर है। मैं सिंपल यह कह दूंगा मेरा क्लास 10:30 बजे चलेगा, मैं 10:30 बजे क्लास लेना शुरू कर दिया, आधा घंटा बीत गया, 11 बज गया, पता चला 2 लोग और आ रहे हैं, मैं आई कम इन सर, भैया आ जाओ बैठ जाओ, तो आधा घंटा लग क्या होगा, समझ में आएगा उसे? नहीं। ये कैसा बैरियर हो गया? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया, संगठन। अगर मैं वहाँ टाइट रहता कि नहीं 10:30 बजे पहले आओगे, उसके बाद आओगे, मेरे क्लास में एंट्री नहीं है, अगले दिन उस टाइम से आ जाएगा। इस प्रकार के भी बैरियर होते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं। और स्टाफ की मीटिंग ना बुलाना। मीटिंग का मतलब क्या? मीट का मतलब मिलना, हम आपस में मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नियम निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए किसी टॉपिक पे मीटिंग करना है और हमारे जो मैनेजर हैं वो मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, ये तो कैसा बैरियर हो जाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो जाएगा, संगठनात्मक बाधाएं हो जाएंगी कम्युनिकेशन में। भैया मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपनी समस्या हम रखते हैं सामने वालों को, सामने में किसके सामने रखेंगे अपनी समस्या? जो उस समस्या को दूर करेगा उसी के सामने रखेंगे। आपको अगर किसी चीज़ का ज़रूरत रहता है, आप मुझसे कहोगे? नहीं कहोगे, किससे कहोगे? पहले तो मम्मी से कहोगे, फिर मम्मी कहाँ किससे कहेंगे? पापा से कहेंगे। तो ये क्या है? आपका संगठन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रहा है। जब उसमें मम्मी जब नहीं कहेंगी, 2-3 थप्पड़ लगा देंगे वहीं पे, तो वहाँ पे बैरियर आ गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया वो। इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब बातचीत करने का भी कई सारा मीडियम होता है। अगर मुझे छुट्टी लेना है, कल नहीं आना है, तो मैं सिंपल व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन लिख के फॉरवर्ड कर देता हूँ, ग्रुप में चल जाता है। लेकिन अन्य जगह ऐसा नहीं है, लिखित चाहिए। हालांकि वो भी लिखित ही है, लेकिन लिखित मतलब कि पेपर पे बाकायदे से लिखा रहे, लिख कर आप फॉरवर्ड करिए प्रिंसिपल से कि हाँ 2-3 दिन मैं कॉलेज में नहीं रहूँगा, छुट्टी चाहिए, किसी कंपनी में काम नहीं कर पाऊँगा, तब वो एक्सेप्ट करेंगे, तब आपको छुट्टी अप्रूव होगा। ठीक है। तो अगर हम गलत माध्यम का चयन कर रहे हैं बातचीत करने के लिए एक संस्था में, तो बैरियर हो जाएगा। सपोज प्रिंसिपल को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में, मैं कल नहीं आऊँगा, पता चला रात को वह रीड कर रहे हैं मैसेज, होता है ना, सुबह मैंने भेज दिया लेकिन व्हाट्सएप खोल रहे हैं रात में, तो क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। तो बैरियर हुआ कि नहीं कम्युनिकेशन का? जहाँ CL लगना चाहिए वहाँ पे एब्सेंट लग जाएगा, ये दिक्कत, ये परेशानी है। तो ये सब बाधाएं कैसी हैं? संगठनात्मक बाधाएं हैं। और भी हो सकता है सामग्री में कमी। किसमें कमी? मान लीजिए यही रूम, ये तो छोटा सा रूम है, मेरी आवाज़ आपके कानों तक चली जा रही है आसानी से, मुझे पता है, लेकिन जब बड़ा सा हॉल रहेगा तो पीछे जाने में बहुत दिक्कत होगा, पीछे आवाज़ पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो, तो मुझे माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक का व्यवस्था कौन करेगा? प्रिंसिपल करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, रहेगा तब वहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे भी तो बैरियर है, ये चीज़ है। चौथा क्या है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? साइकोलॉजी क्या होता है? जैसे मनोवैज्ञानिक बाधाएं में क्या क्या आएगा? हम कहते हैं कुछ और, अगला समझता है कुछ और, ये भी तो बैरियर है कम्युनिकेशन का। किस प्रकार के बैरियर है? मनोवैज्ञानिक का। और बिल्कुल कुछ बातें ऐसी आप कहना चाह रहे हो लेकिन आप बता नहीं पाते हो, या उसके एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी क्या है? सबसे पहले मनोविज्ञान होता क्या है? मन मतलब आपके अंदर क्या है, क्या हलचल है, विज्ञान के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया जाता है, यही है मनोविज्ञान। मन का विज्ञान, यही ना मनोविज्ञान मतलब क्या? मन का विज्ञान। तो इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? जैसे मेरे अंदर घमंड है, कूट कूट के भरा हुआ है ना, नहीं है? तो मान लो अगर मेरे अंदर घमंड है, ईगो है, तो आप कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं शेयर करना चाहोगे, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर वाले शेयर करते हैं। अभी आप धीरे धीरे आगे जाओगे समझोगे। मतलब क्या?
अगर मेरे अंदर घमंड रहेगा, मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो आप मुझे बातचीत करना पसंद नहीं करोगे। वो क्या हो गया? बैरियर ही तो एक तरीके से। कैसा बैरियर है? साइकोलॉजी है। लेकिन अगर मैं फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ, समझता हूँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे साइकोलॉजी बैरियर नहीं आएगा। और बताइए, इमोशन, गुस्सा, हंसना, रूठना, मनाना, ये सब क्या इमोशन है? इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन पे। बहुत सारे बैरियर हैं। ध्यान से ना सुनना, कभी कभी होता है जब पढ़ाते हैं कोई ध्यान से नहीं सुनता है, तो भी साइकोलॉजी पता चलता किसी और के बारे में वो सोच रहा है या सोच रही है, ये भी दिक्कत हो सकता है। तो वहाँ भी बैरियर है ना मेरा। कैसा बैरियर है? साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कितना हो गया? 4 हुआ ना। इसके बाद क्या है? इंटरपर्सनल बैरियर। ये इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है? हिंदी में से कहेंगे पारस्परिक बाधाएं। क्या होता है यह? कितना टाइम हो रहा है जी? 1:01। टाइम तो हो ही गया है। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन बैरियर में हमने पढ़ा कि भाषा संबंधी बाधाएं क्या होती है, मैंने आपको समझाया। भौतिक बाधाएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको समझाया। संगठनात्मक बाधाएं क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। और मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया। बाकी जो 3 या 4 रह जा रहा है, फिर अगले क्लास में इस पर हम चर्चा करेंगे, और वहाँ पे हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू मैं कर दूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल। ये रहेगा मेरे पास, घर पे लिख लेना अपना।